जंग सितंबर 1965 के चंद रोज बाद बरतानिया के मारूफ जरीदे संडे टाइम्स की 29 सितंबर की अशाद भारतीय हजीमत और शर्मिंदगी के दरीचे वाह करने के लिए काफ़ी थी। उस जरीदे ने लिखा कि पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाओं को मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में ले लिया। भारतीय तैयारे फ़िज़ाओं में नज़र नहीं आते थे और उनकी जगह पाक फ़िज़ाइया के तैयारे हर सू उड़ रहे थे। भारतीय पायलट पाकिस्तानी शहबाजों से खाइफ थे और भारतीय अफसरान की क़यादत को पछाड़ दिया गया था। भारतीय सिपाह को इस ताकत ने शिकस्त दी थी जो अददी तौर पर भारतीय अवाम से 4 हिस्से और भारतीय सिपाह से 3 हिस्से कम है। तारीख़ के हवाले से 7 सितंबर का दिन नहायत अहमियत का हामिल है। 7 सितंबर को भारत ने जंग का दायरा वसी करने के लिए चवंडा के महाज पर की तरह अटैक किया और उनको ये लगता था कि शायद पाकिस्तान के जांबाज सोए हुए हैं, लेकिन शायद उन्हें इस चीज़ का नहीं पता था कि पाकिस्तानी अगर सोए भी हैं तो उनकी एक आंख खुली रहती है। दोस्तों, भारत ने अपनी फ़िज़ाइया को पूरी तरह जंग में झोंक दिया था, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया। ये इसकी बुज़दिली की इंतहा थी और उससे अपने तो ये लगता था कि शायद वो पाक फ़ौज पर सबकत ले जाएगा, मगर यहाँ भी पाक फ़ौज के जवानों ने दुश्मन पर ऐसा भरपूर वार किया कि उसके होश ठिकाने आ गए। अब भारत ने अपनी फ़िज़ाइया को जब जंग में झोंक दिया तो उसके तैयारे पठानकोट से उड़ते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी करते। ये उसकी बुज़दिली की इंतहा थी कि वो चोरों की तरह आते और शहरी आबादियों को निशाना बनाकर भाग निकलते। सरगोदा, सियालकोट, कसूर, लाहौर और दीगर शहरों में भारतीय फ़िज़ाइया ने सख्त बमबारी की, जिसके बाइस स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और दफातर को शदीद नुकसान पहुंचा और सैकड़ों बेगुनाह मासूम शहरी शहीद और ज़ख्मी हुए। इस बुज़दिलाना कार्रवाई को रोकने के लिए पाक फ़िज़ाइया हरकत में आई और पहले ही दिन दुश्मन के 22 जहाज़ मार गिराए। दोस्तों, अब तमाम अहबाब को इन्फॉर्मेटिक्स में खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान के शाहीन जांबाजों का, लेकिन वो अहबाब जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दी गई लिंक बार में मौजूद सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा वहीं पर मौजूद बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाकर आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स को ऑन कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह करना हरगिज़ न भूलिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ कि 7 सितंबर को पाक फ़िज़ाइया ने पठानकोट पर हमले का मंसूबा बनाया, इसलिए कि ये वो अड्डा था जहां से भारतीय तैयारे उड़ते और पाकिस्तान की शहरी आबादियों को निशाना बनाकर बुज़दिलों की तरह भाग जाते। चनाचे शाहीनों ने पठानकोट का रुख किया और इंतहाई कुव्वत के साथ इन शाहीनों ने भारतीय हवाई अड्डे पर आग बरसाई और भारत के 13 लड़ाका तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह और 7 को नाकारा करके कामयाबी के साथ वापस लौट आए। इस मिशन में पाकिस्तान के जांबाज SSG यानी स्पेशल जो सर्विसेज ग्रुप होता है कमांडोज का, उसने भी हिस्सा लिया और ज़बरदस्त कार्रवाई करते हुए भारतीय फौजियों को शदीद जानी और माली नुकसान पहुंचाया, जिससे भारतीय फौज न सिर्फ सख्त बौखलाहट का शिकार हुई बल्कि पाकिस्तानी शाहीनों ने उसकी कमर तोड़कर रख दी। पाकिस्तान के मायनाज पायलट मोहम्मद महमूद आलम ने ऐसे ऐसे जंगी जौहर दिखाए कि दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान के पितरपे फ़िज़ाई हमलों ने, जो कि पठानकोट, हलवाड़ा, आदमपुर, जोधपुर, जम्मू, श्रीनगर और अंबाला वगैरह पर किए गए, उन्होंने भारतीय फ़िज़ाइया का तकरीबन 6वां हिस्सा तबाह बर्बाद करके रख दिया, जिससे उसकी फ़िज़ाइया कुव्वत इंतहाई कम होकर रह गई और हौसले ज़मी बोस हो गए। इसी तरह जब भारत ने सरगोदा एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की तो पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने उन्हें तिगनी का नाच नचा दिया। यही वजह थी कि वो बुज़दिलों की तरह सिर्फ अपनी कार्रवाई करने से आते और शहरियों पर बम बरसा कर भाग निकलते। भारतीय फ़िज़ाइया ने सरगोदा पर कमोबेश 59 फ़िज़ाई हमले किए, मगर खुदा की कुदरत के हवाई अड्डे को कोई नुकसान ना पहुंच सका। दुनिया के नामवर पायलट MM आलम के मुतालिक कहा जाता है कि वो पाक भारत जंग से कबल कहा करते थे कि मैं ये बात मानता हूं कि हंटर तैयारे साइबर तैयारों से ज़्यादा तेज़ रफ्तार हैं, लेकिन इसके बावजूद साइबर तैयारे हंटर तैयारे को मार सकते हैं। मगर ये बात उनके साथी मानने के लिए तैयार न थे, इसलिए कि जो सलाहियत हंटर तैयारे में थी वो साइबर तैयारे में ना थी। तो MM आलम उनसे कहते कि अगर कभी मौका मिला तो तुम देखना मैं भारतीय हंटर तैयारों को किस तरह मार गिराऊंगा। और फिर वही हुआ जब 7 सितंबर को भारतीय 6 हंटर तैयारे सरगोदा के हवाई अड्डे पर हमला करने के लिए आए तो MM आलम ने वहां वाहिद में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। इस जंग में पाक फ़िज़ाइया ने भारत के तकरीबन तमाम बड़े और काबिल ज़िक्र फौजी हवाई अड्डे तबाह कर दिए। भारत आज जिस अकड़ और गुरूर में है उसे सितंबर की जंग और खुसूसियत के साथ 7 सितंबर का दिन याद रखना चाहिए, जिस दिन पाकिस्तानी शाहीनों ने भारतीय गिद्धों के पर काट कर उन्हें परवाज के काबिल न रहने दिया। इस फ़िज़ाई जंग में F-86 सैबर फाइटर और F-104 स्टार फाइटर ने दुश्मन के कैनबर बमबार तैयारे के रुख मोड़ कर रख दिए। पाक फ़िज़ाइया के साथ
7 और 8 स्क्वाड्रन 31 विंग के B-57 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल स्प्रिंग के पायलट्स और नेविगेटर्स ने भारतीय फिजाइया की धज्जियां उड़ाकर रख दी। दौरान जंग 22 अदद B-57 तैयारों से लैस नंबर 31 विंग ने 1000 टन पर मुश्तमिल बम लोड 170 कामयाब परवाजों के जरिए दुश्मन के हर इरादे को खाक में मिला दिया। पाक फिजाइया के नामवर पायलट्स हवाबाजों नजीब खान, विलियम हार्नी और दलबीब ने आगरा और आदमपुर की भारतीय फिजाइया को तबाह कर दिया। रईस रबा, यूसुफ अलवी, पैट्रिक क्रिस्टी, सिसिल चौधरी, अनवर शमीम, इम्तियाज भट्टी और सादत अख्तर ने बलवाड़ा और पठानकोट की ईंट से ईंट बजा दी। पाल और लोधी ने अमृतसर को आग और धुएं में तब्दील कर दिया। गौरी, शम्स और सिकंदर जैसे नामवर शाहीनों ने जामनगर को खंडरात में तब्दील कर दिया। दोस्तों, यूसुफ, जिनका नाम मुकम्मल यूसुफ अलवी है, ये भी एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट थे। इनका जब तैयारा उड़ रहा था तो इनके साथ, इनके बिल्कुल टेल पर, यानी कि इनके साथ बिल्कुल अटैच जो तैयारा जो इनको बैकअप दे रहा था, उसके अंदर खालिक मौजूद था। ये दोनों जब पायलट्स आसमान की बुलंदियों पर थे तो ये भारतीय हंटर्स के पीछे लगे हुए थे कि अचानक भारतीय हंटर्स को तबाह बर्बाद करते हुए ये उनके नरगे में फंस गए और इनके तैयारे को शदीद नुकसान पहुंचा। अब इस तैयारे को इतना नुकसान पहुंचा कि तैयारा मजीद उड़ने से कासिर था। इसी असना में इन्होंने कंट्रोल टावर से राब्ता करने की कोशिश की, मगर इनके जहाज का रेडियो सिस्टम भी तबाह बर्बाद हो चुका था। इनकी मदद के लिए कुदरती तौर पर वहां पर एक और पाकिस्तानी फाइटर पायलट आ गया और उसने फौरी तौर पर इन्हें बैकअप दिया और इन्हें वापस जाने का इशारा किया। ये अपने तैयारे को वापस लैंड करवाने के लिए जब नीचे उतर रहे थे तो इन्होंने देखा कि इनके तैयारे का ब्रेक सिस्टम, इनके तैयारे के टायर, हत्ता कि तैयारे की लैंडिंग का तमाम स्टफ बिल्कुल नाकारा हो चुका है और तैयारा जमीन पर लैंड करने के काबिल नहीं। लेकिन इसके बावजूद इनके दिल में यह तमन्ना थी कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इन्हें गाजी बनाए या शहीद, लेकिन बनाए मुकम्मल तौर पे, और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इन्हें अज़्म इस्तक़लाल और इनके पाया इस्तक़लाल में किसी किस्म की लग़ज़िश ना आने दे। जब इन्होंने अपना तैयारा लैंड करवाया तो सारे के सारे पायलट और सीनियर मोस्ट पीपल जो वहाँ पर मौजूद थे वो ये देखकर परेशान हो गए कि ये शख्स आखिर इस तैयारे को उड़ाता कैसे रहा और इतनी सेफ लैंडिंग कैसे कर ली, हालांकि ये तो मुमकिन होता दिखाई नहीं देता। जब उन्होंने ये बात कही तो इर्द गिर्द के लोगों को एक शदीद किस्म का शौक लगा और सब लोग परेशान थे कि आखिर ये ऐसा कैसे हुआ। जब लोग इनसे मिले और इनसे पूछा तो आगे से यूसुफ अलवी ने कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ज़ात पर एतबार था और वो थी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात। दोस्तों, गौरी, शम्स और सिकंदर जैसे शाहीन ये भी जहाँ पर मौजूद थे वहाँ पर यूसुफ अलवी ने अपने आप को मनवाया। ये एक बहुत बड़ी फतह है। आज पूरी कौम अपने जांबाज शाहीनों और बर्री और बहरी चट्टानों की जवामर्दी, जुरानवियत, इस्तिकामत और जज्बा हुब्बुल वतनी और जज्बा ईमानी को सलाम पेश करती है और इस बात का अहद करती है कि अगर कोई ऐसा वक्त या इम्तिहान फिर आन पड़ा तो पूरी कौम पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ी होगी और दुश्मन को 65 से भी कहीं ज़्यादा शिकस्त और रिख्त और ज़िल्लत और रसवाई से दो चार करने में वतन अजीज़ की अजीम अफवाज को मायूस नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर यह बात भी नहायत काबिल ज़िक्र है कि जंग के अख्ताम तक अपनी कामयाब तरीन कार्रवाइयों के बायस पाक फ़िज़ाइया का 31वां विंग 9 सितारा जुर्रत हासिल करने वाला सबसे बड़ा विंग बनकर उभरा। यहाँ एक और बात बताता चलूँ जो हमारे मुशाहिदे में आई, वो ये कि पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया के खिलाफ अपनी कार्रवाई 6 सितंबर को शाम 5 बजे शुरू की थी और 7 सितंबर को शाम 5 बजे से पहले वो दुश्मन के 53 तैयारे तबाह करके नाकाबिले शिकस्त फ़ज़ाई बरतरी हासिल कर चुके थे। इसके बाद जंग बंदी तक मां सिवाय सरहदी झड़पों के भारतीय फ़िज़ाइया ने कभी भी पाक फ़िज़ाइया के इस तसल्लुत को चैलेंज नहीं किया जो उसने फ़िज़ाओं में पहले ही रोज़ कायम कर लिया हुआ था। पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई जंग 9 सितंबर को शुरू की गई थी। इसकी फ़िज़ाइया ने 7 सितंबर से पहले इस जंग को ख़त्म कर दिया। उनका प्लान ये था कि हम 6 से लेकर 9 तक इस जंग को एक्सटेंड करेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 6 के बाद 7वें रोज़ हमने ये जंग जीत ली और दुनिया को दिखाया कि आखिर पाकिस्तान की आवाम कौन है और किस कौम के साथ ये लोग पंगा ले रहे हैं। दोस्तों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की बुनियाद रन ऑफ कुछ के वीरान इलाके में होने वाली एक छोटी सी झड़प से रखी गई थी। ये पूरा इलाका एक तरह का सहरा था जहां कुछ चरवाहे कभी कभार अपनी भेड़ बकरियां चराने जाया करते थे या भूले भटके कभी पुलिस वालों का दस्ता गश्त कर लिया करता था। हिकमत अमली के एतबार से यहाँ पाकिस्तान बहुत फ़ायदे में था क्योंकि इस इलाके से महज 26 मील के फासले पर उनका रेलवे स्टेशन बदीन था, जहाँ से बजरिया रेल कराची का फासला सिर्फ 113 मील था। पाकिस्तान की 8वीं डिवीजन का यहीं पर हेडक्वार्टर था। दूसरी तरफ भारत की जानिब से कुछ मैदान में पहुंचने के लिए तमाम रास्ते नाकाबिले रसाई थे। सबसे नज़दीक 31वीं ब्रिगेड अहमदाबाद में स्थित थी, जहां से नज़दीकी रेलवे स्टेशन
بھوج سے 180 میل کے فاصلے پر تھا۔ جھگڑے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب بھارتی سیکورٹی فورسز کو پتہ چلا کہ پاکستان نے ڈینگ اور سرائی کو ملانے کے لیے 18 میل طویل ایک کچی سڑک بنا لی ہے۔ یہ سڑک کئی مقامات پر بھارتی سرحد کے 1.5 میل اندر تک جاتی تھی۔ بھارت نے اس مسئلے پر مقامی اور سفارتی سطح پر احتجاج کیا۔ پاکستان نے اس کے جواب میں 51ویں بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر اظہر علی کو اس علاقے میں مزید جارحانہ گشت کرنے کا حکم دے دیا۔ ادھر مارچ کے آتے آتے بھارت نے بھی کجر کوٹ کے قریب نصف کلومیٹر جنوب میں سردار چوکی بنا لی اور پھر اس کے بعد اس خونخوار جنگ کا آغاز ہوا۔